जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है भगवान तो सर्वशक्तिमान है, पूर्ण है, उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं, फिर भी वो हमसे पूर्ण समर्पण क्यों चाहते हैं? क्या यह भगवान की अपेक्षा है या हमारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य? आज हम इसी गहरे आध्यात्मिक प्रश्न का उत्तर समझेंगे, एक ऐसी सरल लेकिन हृदय को छू लेने वाली शैली में जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। अगर आप जीवन में शांति, आनंद और भय से मुक्ति चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज जो बात आप जानेंगे वो केवल ज्ञान नहीं बल्कि अनुभव का द्वार खोल सकती है। एक बार एक महिला भक्त ने सत्संग के दौरान प्रेमानंद जी महाराज से पूछा, भगवान तो पूर्ण है, फिर वो हमसे समर्पण क्यों चाहते हैं? महाराज जी मुस्कुराए और बहुत ही सरल शब्दों में कहा, भगवान तुमसे कुछ नहीं चाहते, वो तो तुम्हें तुमसे ही मिलाना चाहते हैं। देखिए, हम सब उसी परमात्मा के अंश हैं। जैसे समुद्र की एक बूंद समुद्र से अलग नहीं होती, वैसे ही हम भी भगवान से अलग नहीं हैं। लेकिन समस्या क्या है? समस्या है भूल। हम भूल गए हैं कि हम कौन हैं। भगवान ने इस संसार में दो मार्ग बनाए हैं। पहला मार्ग माया का मार्ग, दूसरा मार्ग भक्ति और समर्पण का मार्ग। माया का मार्ग बहुत आकर्षक है, इसमें सुख दिखता है, आनंद दिखता है, लेकिन अंदर क्या है? भय, चिंता, शोक और अंत में मृत्यु का डर। आप जितना इस मार्ग पर चलते हैं उतना ही मन अशांत होता जाता है। अब दूसरा मार्ग भक्ति का मार्ग, प्रेम का मार्ग, समर्पण का मार्ग। यह मार्ग कठिन नहीं है, लेकिन अहंकार को छोड़ना पड़ता है और यही सबसे कठिन काम है। भगवान कहते हैं, तुम मुझ में समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। अब सोचिए, जिसने पूरी सृष्टि बनाई, अगर वही आपको संभालने का वचन दे तो क्या चिंता रह जाती है? भगवान को आपके समर्पण की जरूरत नहीं, उन्हें आपकी भक्ति की भी जरूरत नहीं। तो फिर वो यह सब क्यों चाहते हैं? क्योंकि आपका भला हो सके, क्योंकि आप दुख से मुक्त हो सके, क्योंकि आप अपने असली स्वरूप को पहचान सकें। जैसे एक माँ अपने बच्चे से कहती है, मेरा हाथ पकड़ लो। क्या माँ को बच्चे के सहारे की जरूरत है? नहीं, वो तो चाहती है कि बच्चा गिर न जाए। ठीक वैसे ही भगवान चाहते हैं कि आप उनका हाथ पकड़ ले। अब प्रश्न यह उठता है कि समर्पण कैसे करें? भगवान का स्मरण करें, नाम जप करें, उनके प्रति प्रेम भाव रखें। जब आप राम, कृष्ण, राधा राधा या अपने इष्ट का नाम लेते हैं तो केवल शब्द नहीं बोलते, आप अपने भीतर भगवान को जगा रहे होते हैं। धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगता है, भय समाप्त होने लगता है, जीवन में संतुलन आता है और अंत में आत्मा को परमात्मा का अनुभव होने लगता है। हम बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में क्यों फंसे हैं? क्योंकि हम माया में बंधे हैं, क्योंकि हम अपने असली स्वरूप को भूल चुके हैं। लेकिन जब आप समर्पण करते हैं तो यह बंधन टूटने लगता है। समर्पण हार नहीं है, समर्पण ही असली जीत है। कभी शांत बैठकर सोचिए, क्या सच में यह संसार आपको स्थायी सुख दे सकता है? क्या आपकी सारी चिंता खत्म हो पाई है? अगर नहीं तो अब समय है भगवान की शरण में आने का। आप आज से ही रोज 5-10 मिनट भगवान का नाम जप करें, भगवान को अपना मित्र माने, हर परिस्थिति में कहे जो आप चाहे वही हो। अपने अहंकार को धीरे धीरे छोड़े। भगवान कहते हैं, तुम एक कदम मेरी ओर बढ़ाओ, मैं 100 कदम तुम्हारी ओर आऊंगा। याद रखिए, भगवान को कुछ नहीं चाहिए, वो पूर्ण है, लेकिन वो आपको पूर्ण बनाना चाहते हैं। आपको दुख से निकालकर आनंद में स्थापित करना चाहते हैं। तो
आज से अपने जीवन में एक छोटा सा बदलाव करें, भगवान को याद करें, उन पर विश्वास करें और धीरे धीरे अपने आप को उन्हें समर्पित कर दें। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, यही सच्चा आनंद है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।